नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। धनतेरस के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं धन प्राप्ति के लिए। और भला माँ लक्ष्मी किसे पसंद नहीं है। हर कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी उनके घर में आए और खुशियों से घर आंगन को भर दे। लेकिन जब माँ लक्ष्मी आकर अगर घर से वापस चली जाएं, तब तकलीफ तो ज़रूर होगी। इसीलिए आज हम आपके साथ कुछ खास प्रयोग आपको बताने वाले हैं, जिससे कि जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। धनतेरस के दिन बहुत सारे विधि विधान किए जाते हैं, लेकिन इस धनतेरस पर स्वस्तिक आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा। देखिए, स्वस्तिक का मतलब ही होता है महान कीर्ति वाले इंद्र हमारा कल्याण करो, विश्व के ज्ञान स्वरूप पूषा देव हमारा कल्याण करो, जिसका हथियार अटूट है ऐसे गरुड़ भगवान हमारा मंगल करो, बृहस्पति हमारा मंगल करो। यानी ये स्वस्तिक में पूरा ब्रह्मांड छिपा है। सभी देवगण आशीर्वाद देते हैं अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाते हैं। लेकिन इस बार स्वस्तिक जब आप बनाएंगे इस धनतेरस के दिन, तब इसके क्या फल आपको मिलेंगे, कैसे बनाए स्वस्तिक कि जीवन में ढेर सारी खुशियां आए और परेशानी कम हो। देखिए, धनतेरस के दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। उसमें से पूजा के समय स्पेशल तौर पर स्वस्तिक बनाने का विधान है। इस बार चूंकि धनतेरस 12 और 13 नवंबर दोनों ही दिन मना रहे हैं, लेकिन 12 नवंबर की शाम के समय धनतेरस लग रहा है, इसलिए पूजा 13 नवंबर को भी होगा और 12 नवंबर की शाम से होगा। तो पहले हम जानते हैं कि कैसे आप पूजा करेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए, 12 नवंबर को अगर हम चौघड़िया का शॉपिंग का मुहूर्त जाने तो ये सुबह 10:48 से दोपहर 12:10 तक है। और लाभ का जो मुहूर्त है वो है दोपहर 12:10 से दोपहर 1:32 तक। और अमृत की चौघड़िया है दोपहर 1:32 से दोपहर 2:54 तक। और शाम का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 4:16 से शाम 5:38 तक। और अमृत काल है शाम 5:38 से शाम 7:18 तक। और चंचल है शाम 7:18 से रात 8:56 तक। चूँकि 13 नवंबर को चौघड़िया के अनुसार अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो फिर इसके भी बहुत सारे मुहूर्त हैं। यानी कि सुबह 6:43 से 8:05, फिर 8:05 से 9:27 तक, फिर सुबह 9:27 से 10:49 तक, दोपहर में 12:11 से 1:33 तक। और चंचल मुहूर्त है शाम 4:17 से 5:39 तक। और लाभ का है रात 8:23 से 10 बजे तक। तो आप इस समय शॉपिंग कर सकते हैं। इस बार की धनतेरस चूँकि बहुत सारे प्रयोग आप करते हैं, लेकिन देखिए, धनतेरस के दिन आप पूजा तो करेंगे ही। अब ऐसे में कुछ गलती हो जाती है, जैसे कि कुबेर के साथ माँ लक्ष्मी भगवान धन्वंतरी की भी पूजा जरूर करें, वरना आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा। और ऐसी मान्यता है इस दिन शीशे के बर्तन नहीं खरीदनी चाहिए। वैसे तो धनतेरस के दिन किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। आप शॉपिंग तो करेंगे लेकिन उधार ना दें, वरना लक्ष्मी आने में थोड़ी सी आपको परेशानी समझ में आएगी, क्योंकि आपको लगेगा कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। नकली मूर्ति मत लीजिए, बल्कि आप जहाँ तक संभव हो मिट्टी की मूर्ति ले आएं और पूजा करें। पूजा के समय जो थाल होगा उस पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए या फिर ओम जैसा प्रतीक चिन्ह लिखिए, लगाइए। आप वैसे ये चीज़ आप हल्दी से भी कर सकते हैं। और ये जो स्वस्तिक बनाइएगा इसी थाल से पूजा कीजिएगा। लेकिन इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर भी स्वस्तिक बनाने का विधान है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात तो घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाइए। इसके बाद बंधनवार जैसे जिसको हम तोरण कहते हैं, आप फूलों का तो लगाएंगे ही, लेकिन आम का पत्तों का लगाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और निगेटिव एनर्जी को आम का पत्ता दूर कर देता है। स्वस्तिक 2 तरह से बनाए जाएंगे। एक तो है जो आप सिंदूर से बनाइएगा। सिंदूर और घी मिक्स करके अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ, चौखट के दोनों साइड, दीवार में, याद रखिए जमीन में नहीं, स्वस्तिक छोटा बनाना है। 9 अंगुल से छोटा होना चाहिए और स्वस्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर बनाइए।
इस दिन आप चाहें तो बाजार में रेडीमेड मंगल चिन्ह मिलते हैं जिसमें त्रिशूल, ओम, स्वस्तिक सब बना एक साथ रहता है, उसको भी लाकर आप लगा सकते हैं परमानेंट, इससे भी आपका हो जाएगा। लेकिन शाम के समय धनतेरस के दिन थोड़ा सा चावल भिगो लें आधा घंटा पहले, इसको पीस कर गाढ़ा पेस्ट बनाएं, इसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाएं और इससे अपने रसोई घर के चौखट में स्वस्तिक या ओम का निशान बनाइए और घर के सबसे मेन दरवाजे पर ओम का निशान बनाइए, ठीक ऊपर बीचों बीच माथे के ऊपर, चौखट में ऊपर माथे के ऊपर आपको बाहर की तरफ से जैसे दरवाजा से दिखे। शाम के समय आप अपने घर में मुख्य दरवाजे पर रंगोली जरूर बनाइए। रंगोली बनाने के बाद इस दिन धनतेरस के दिन महाप्रयोग किए जाते हैं दीपक के, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप 13 दिया का महाप्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है। कम पूजा स्थान पर आपको जलानी होती हैं और कम से कम 5 दिया पूजा स्थान पर रहेगा, बाकी के पास के देवालय में, किसी चौराहे पर, किसी अंधकार जगह पर, पीपल के नीचे, पानी के सोते के पास, किसी नदी तालाब के किनारे, छत पर, आंगन में। तो इस तरह से ये दिया हर जगह जलाया जाता है ताकि जीवन में शुभता बनी रहे। और इस दिन यम के नाम का दिया भी जलाने का विधान है जो कि आप शाम के समय निकालेंगे। बहुत सारे लोग यम का दिया पुराने दिए से निकालते हैं, बहुत सारे लोग आटा का दिया बनाकर निकालते हैं। आपके घर में जैसे विधान है वैसे ही कीजिएगा। देखिए, इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से दाहिनी ओर, या देखिए दाएं साइड अंदर की, जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे तो दाहिना हाथ किधर है उधर ही आप एक बर्तन में पानी में 2-4 गुलाब की पंखुड़ी रख दें। आप चाहें तो कलश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके नीचे भी फूलों की पंखुड़ी रखें, ये माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए होगा। और आप चाहें तो अगर गुलाब का पुष्प नहीं है तो गेंदा का पुष्प भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन सफ़ेद पुष्प मत यूज कीजिएगा और सुगंधित पुष्प हो तो ज़्यादा अच्छा। ये तो स्वागत के लिए है माँ का। और शाम के समय घर के चौखट में मुख्य दरवाजे पर दिया जरूर जलाइए, क्योंकि यही दीपक तो आपके घर में रोशनी फैलाएगा। वैसे ये दिया सरसों का तेल का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी दिया जलाइए किसी पत्ते पर, दोने पर, फूलों की पंखुड़ी को रखकर या अक्षत पर। डायरेक्ट जमीन में दिया मत जलाइएगा, ये दोष लगता है। एक बार मिट्टी का दिया जलाने के बाद दोबारा उसको यूज नहीं करना चाहिए। इस दिन धन की पोटली भी बनाई जाती है। देखिए, माँ लक्ष्मी को अगर खासकर इस धनतेरस के दिन 5 कौड़ी, 5 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में अर्पित कर आप इसको संभाल के रखते हैं, या अर्पित करने के बाद फिर से दोबारा भी आप इससे यूज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार खरीदना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए आप जैसे अर्पित कर लिए, अब इसको वहीं पर रहने दें। फिर दीपावली में इसी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर आप इसी को यूज कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार चेंज करना ठीक नहीं रहेगा। अगर पहले से आपके पास है तो पहले वाला अभी यूज मत कीजिए, इस बार फ्रेश कीजिए, दोबारा से जब यूज करना होगा तब फिर से कीजिएगा। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।